हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्तुति वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत लगभग 4 बजे हुई थी और 4:15 पे मैं पढ़ने के लिए आ गई थी। और आज मैंने उठाया है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में मैंने उठाया था रेयान वाला लेसन, जो लगभग 2-3 दिन से मैं टेक्सटाइल अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी। तो इसलिए आज मैंने बुक उठाई है कि आज मुझे बुक पढ़ना है, रेयान वाला लेसन कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह वही कर रही हूँ। और इसके बाद मैं नोट करने लगी थी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते फिर मुझे नींद आने लगी थी। क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं ना, मतलब अगर आप पढ़ने की टाइमिंग ज़्यादा बढ़ाते हैं कि रात में लगभग 12 बज जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठना, और दोपहर में मुश्किल से 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ कि नहीं, 5 घंटे की नींद तो कंपलसरी है, वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग फ्रेश नहीं रहता है और अच्छे से काम नहीं करता है। तो वहाँ इसलिए मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये हमको लगता है ना, जब भी हमें नींद आती है तो हमको टॉपिक तुरंत चेंज कर देना चाहिए। अगर आपको पढ़ते वक्त नींद आ रही है तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कुछ टाइम के लिए उठ जाइए, टहल लीजिए। क्योंकि यार नींद तो हमें भी आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आती है, लेकिन ज़बरदस्ती जागना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है ना तो फिर जागना तो पड़ेगा ही। और ये वाकई बात सही है कि आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। मतलब हमने ये ठान के रखा है कि नींद आ रही है लेकिन फिर भी जागना है और पढ़ना है। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज मेरे बेटे की डिमांड थी कि उसे इडली खानी है। वैसे तो स्कूल चला गया, मैंने टिफ़िन उसको दे दी थी, तो ये मैं दोपहर में बना रही हूँ उसके लिए कि वो शाम को आएगा 3 बजे, इसके बाद फिर खाएगा। क्योंकि आप एक एस्पिरेंट बाद में हैं, पढ़ाई आपको अपने हिसाब से करनी है, लेकिन उसके पहले आप एक माँ हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको 100% पूरा करना है। तो जब मैं दोपहर में लेटने के लिए गई तो मुझे याद आया कि नहीं, मुझे उसके लिए इडली बनानी है। तो मैंने फिर फटाफट उठ के उसके लिए इडली और चटनी बनाई। सांभर उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उसे इडली और चटनी ही बनाती हूँ उसके लिए। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी गैस क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कुछ भी बनाने के बाद, चलो फिर किचन क्लीन करो। जब किचन क्लीन हो जाता है तब लगता है कि नहीं, किचन के सारे काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और जब आप एक साथ कई सारे वर्क लेके चलते हैं ना, तो दिन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे लगता है कि दिन छोटा होता चला जा रहा है और आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है कि जैसे एक एक चीज़ें, जैसे लगता है कि दिन छोटा होता जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो फटाफट एक काम ख़त्म करो, फिर जल्दी जल्दी दूसरा काम ख़त्म करो, फिर बच्चे को देखना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर उनके अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ता है कि वो कब सोएंगे, कब जगेंगे। तो यहाँ अभी वो सो रहे हैं, और इसके बाद फिर मुझे वापस से पढ़ने जाना था, लेकिन मैं दोपहर का सूट नहीं कर पाई थी। और ये फिर से रात का वीडियो है, लगभग रात के 9:30 बज रहे हैं, और मेरा बेटा सो चुका है बहुत मेहनत के बाद। तो फिर उसको सुलाने के बाद मैं वापस से पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं पढ़ने के लिए आ गई हूँ, और अभी बज रहा है रात के 9:30, और मेरा बेटा सो गया है। तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ, और आज मैं पढ़ने वाली हूँ पुष्प सज्जा, जो कि मैंने दोपहर में नोट्स इसके बनाए थे लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो इस टाइम मैं उसको रिवाइज करने वाली हूँ, और इस टाइम मुझे 125% का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। क्योंकि इस टाइम ना बिल्कुल मतलब मेरा बेटा सो रहता है, तो फिर बहुत शांति रहती है और कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं फिर से रिवाइज करने के लिए बैठ गई हूँ, जो मैंने दोपहर में नोट्स बनाए थे। तो दोपहर में मैंने नोट्स बना लिए थे, लेकिन मैंने उसको मतलब रिवाइज़ नहीं किया था, अच्छे से पढ़ा नहीं था, बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे। तो यहाँ मैं वही पढ़ रही हूँ। पुष्प सज्जा में जापानी पुष्प सज्जा, सजावट और डेकोरेशन, मतलब ऐसे छोटे छोटे ना बहुत से टॉपिक्स हो जाते हैं जो आपको तैयार करने पड़ जाते हैं। और कब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ये भी नहीं पता रहता है, लेकिन मोस्टली जापानी पुष्प सज्जा से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करना ही करना है। इसलिए मैंने 1 घंटे का टारगेट रखा था कि नहीं, मुझे 1 घंटा इसको रिवाइज करना है, और इसके बाद फिर मुझे टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं 125 क्वेश्चंस के। क्योंकि मेरा रात का टाइम जो होता है ना, थोड़ा फ्री रहता है कि मैं इस टाइम
अच्छे से कर सकती हूँ। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लगभग रात में ही सॉल्व करती हूँ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पे और ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकूँ, एक पीवाईक्यू क्वेश्चन के और ऐसे एक मॉडल पेपर। तो ये मेरे नोट्स हैं और शायद बहुत अच्छी क्लियर नहीं हो रही है राइटिंग, लेकिन मैं जब फास्ट लिखती हूँ तो मेरी राइटिंग लगभग ऐसी ही होती है, क्योंकि ऐसे रफली नोट्स ही बनाती हूँ मैं, फटाफट लिख मतलब वीडियो देखती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ, कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और मैं करती हूँ कि मैं खुद के नोट्स बनाना प्रीफर करती हूँ कि मेरे खुद के नोट्स रहें, मेरी हैंड राइटिंग में रहें, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं ना, जैसे एक अलग ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है एग्ज़ाम्स का, जो कि होना नहीं चाहिए। मतलब एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, आप बिल्कुल फ्रीली पढ़ाई करें। लेकिन जब टाइम कम रहता है ना, मतलब और लोगों की अपेक्षा आपको टाइमिंग निकालना पड़े, और वो भी बहुत मुश्किल से टाइम निकले पढ़ने के लिए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। और इसके बाद जो जब कोई भी आप नई चीज़ करते हैं ना, तब और भी ज़्यादा मुश्किल रहता है। और इतने टाइम के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस से तैयारी करना कितना मुश्किल है, बच्चों को लेके, घर परिवार को लेके, ये शायद एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। क्योंकि ना हम लोगों को बहुत से लोगों को प्रूफ करना होता है, हमारे पास हमको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। अच्छा, आप तैयारी कर रही थी, क्या हुआ? आपने पिछला एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्या हुआ? मतलब आपने अगर एक एग्ज़ाम दिया है ना, तो उसके 10 आंसर आपको देने पड़ते हैं। आपने एग्ज़ाम क्या दिया कि रिजल्ट आने तक पता नहीं कितने लोगों के एग्ज़ाम्स थे, मतलब आंसर आपको देने पड़ते हैं कि अच्छा, पिछले एग्ज़ाम दिया था ना, कितने मार्क्स आए थे उसमें, पास हुई या नहीं हुई। तो ये सबसे ज़्यादा होता है, पास होना, फेल होना, मतलब सक्सेस होना आपका एक अलग जगह है, लेकिन खुद को प्रूफ करना पड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं बहुत से लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा तैयारी कर रहा हो ना, और अपना 100% दे रहा हो, तो प्लीज़ उसको ऐसे क्वेश्चंस पूछ के नर्वस ना करिए, बल्कि और हमको उनको हिम्मत देना चाहिए कि चलो नेक्स्ट टाइम इतना दो, और नेक्स्ट एग्ज़ाम दो, मार्क्स बढ़ जाएंगे, या फिर तुम मेहनत करो, क्यों नहीं सक्सेस होगे, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और सक्सेस होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, नहीं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। यह आपने कितना बैच ले रखा है, आपने कितनी कोचिंग कर, आप 6 घंटे कोचिंग करते हैं, 2 घंटे का बैच ले रखा है आपने, इस पे भी डिपेंड। आप एक्चुअल पढ़ाई कितना करते हैं, आपकी समझ कितना आया, आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपके कितने % आंसर सही हो रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। और पढ़ाई के घंटे काउंट कर देने से कोई भी सक्सेस मतलब कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता। और यहाँ पे काफ़ी टाइम बैठने की वजह से मेरे लगभग पीठ में दर्द होने लगी थी, इसलिए मैंने पिलो ले लिया, और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हूँ। और और लगभग मैंने टाइमिंग देख रखा है कि नहीं, इतने टाइम में सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ तो होती है, एग्ज़ाम्स हाल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और घर पे सॉल्व करने में बहुत अंतर होता है। एग्ज़ाम्स हाल का जो प्रेशर होता है ना, जो हार्ट बीट चलती रहती है, इतना टाइम बचा है, ये क्वेश्चन, कि मतलब वहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट या फिर कुछ भी सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो ये मेरा लगभग पेपर सॉल्व हो चुका है, और मैंने सुबह का रूटीन भी बना लिया, अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। और सोते सोते तो मतलब 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने लिए कुछ सोच रखा है, उसको पूरा करना है, तो फिर जागना तो पड़ेगा ही। हाँ, नींद हमको भी आती है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए जागना है। और इसी के साथ थैंक यू।